सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनेनाते जो इस व्यथित धरा के बीच आज भूमि धारी को स्नेह से लगाता कौन लांग पाता इस प्रलय पयोनिधि को। बंदिनी विदेही जाको धीरज बंधाता कौन लांग पाता इस प्रलय पयोनिधि को। कौन लांग पाता इस प्रलय पयोनिधि को। बंदिनी विदेही जाको धीरज बंधाता कौन। लंका जला के जीत अजीत निश्चरों को जीत। राघव सिया का मधुर मिलन करात कौन। राघव सिया का मधुर मिलन करात कौन। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम्। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो वरणो रघुवर विमल यशु दायक फलचार। तुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय श्री राम मेरे हनुमान जय भगवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारे सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे।
जय शंकर शंकर सुमन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिगे कुआतुर प्रभु चरित्र सुनिते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियाहि दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा जीव रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र तुझे काज सवारे लाए सजीवन लगन जियाए रघुवीर रति उर लाए रघुपति कीन्हु बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सास बदन तुम्हारो यश गावे हंस कैसी पति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोकिल कैसे सहाते तुम उपकार सुखी कीना राम मिलाई राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग साक्षी जो जन पर उताई मधुर बल जान प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अमूका तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे दूत से आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू डरना आपनु तेज सवारे हुआ मैं तीनों लोक सीधे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा विनय के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा
साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुर कुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म की भक्ति कहाई और देवता चेतन धरई अनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हे सतबार पापी करि कोई छूटई बंद महासुभ होई सोये पर हनुमान चालीसा होई सीता की गोरीसा तुलसी 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 दास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा जयनाथ हृदय मोदेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर राम जय श्री राम मेरे भगवान करो कल्याण नारायण जय नारायण जय नारायण जय हरि हरि नारायण जय नारायण जय नारायण जय हरि हरि सीताराम सीताराम जय सीताराम करुणा निधान रघुआ करुणा निधान रघुआ जगत के दाता है 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 करुणा निधान रघुआ जगत के दाता
करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। श्री रामानुज भगवान जगत के दाता है। श्री रामानुज भगवान जगत के दाता है। करुणा निधान राहुल जगत के दाता है। करुणा निधान राहुल जगत के दाता है। श्री गुरुदेव भगवान जगत के दाता है। श्री गुरुदेव भगवान जगत के दाता है। करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। श्री दादा गुरु रघुवर जगत के दाता है। श्री दादा गुरु रघुवर जगत के दाता है। श्री दादा जगत के दाता है। राघवेंद्र गुरुदेव जगत के दाता है। श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जगत के दाता है। करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। करुणा निधान रघुवर जगत के दाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के पावन पंचांग का श्रवण करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार चतुर्थी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, योग साध्य, राशि मीन, चंद्र राशि मीन, सूर्य राशि कुंभ की संक्रांत, ऋतु शिशिर, उत्तरायण, कलि संवत 5125, विक्रम संवत 2080, पिंगल नाम संवत्सर, दिनांक 13/2/2024। आज के पावन चरित्रों का श्रवण करते हैं भक्तिमाल के द्वारा। भक्तिमाल संतों का घर है। भक्तमाल में संतों का पूरा रहनी सहनी कथनी करनी सब भक्तमाल में ही विद्यमान है। अब महापुरुषों के चरित्र से क्या होता है? प्रश्न ये है कि महापुरुष तो चले गए, लेकिन उनके चरित्र रह गए, तो चरित्रों से क्या होता है? तो बंधुओं, चरित्र से, महापुरुष का चरित्र सुनने से चरित्र का निर्माण होता है। जो आज के बच्चे महापुरुषों के चरित्र का श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, उनके चरित्र में महापुरुषों के लक्षण संधान होंगे। इसलिए संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवंत के चरित्र अवश्य सुनने चाहिए। आज 18वां अवतार है ग्रीव अवतार की कथा सुनाता हूं। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु कैटव नामक दैत्य वेदों को हर लिए और रसातल में ले जाकर पहुंचे। भैया, ये आज की कहानी नहीं है। आदि काल से देवता और दैत्य दो पक्ष होते रहे हैं और देवताओं का अहित करने में दैत्यों ने कभी कोताही नहीं छोड़ी है।
कहते हैं वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह विचार करते हुए वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेदो नेत्र ब्रह्मा, वेद ब्रह्मा के नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु हैं, वेद ही मेरे परम सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। कहते हैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे हो सकती है। ऐसा सोचकर भगवान ब्रह्मा श्री हरि की शरण में गए। पाहि माम शरणं गता, पाहि माम शरणं गता। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै साम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै सांगत परमोद। इस तरह से यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र के माध्यम से ब्रह्मा की विष्णु की स्तुति करते हुए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनवन्ति देव्यस्तवैर्वेदै सांख्यपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा, गायन्ति यं सामगा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै सांग। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै। इस तरह से नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै सांख्यपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा, गायन्ति यं सामगा। इस तरह से गायन्ति यं सामगा। सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहम्। भगवान विष्णु की स्तुति करते भये ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हैग्रीव रूप धारण करके रसातल में पहुंचे। हैग्रीव रूप भगवान ने धारण किया। बोलिए हैग्रीव भगवान की जय। इस तरह से हैग्रीव रूप धारण करके रसातल में पहुंचे। वहां परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से साम वेद का गायन करने लगे, सायं वेद का गायन करने लगे। बड़े ही पावन चरित्र के अनुसार उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कल्पपाश से अबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसकी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हैग्रीव रूपधारी भगवान श्रीहरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया, ब्रह्मा जी को पुनः वापस कर दिया और फिर अपने आदि में आ गए, आदि रूप में स्थापित हो गए। इस ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटव दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से
फिर वहां से लौट आए जहां उन दोनों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर स्थान सूना दिखाई पड़ा। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम देव का आश्रय लेकर रसातल में शीघ्र ही ऊपर उठकर आए कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्होंने ऐसा देखकर वे दोनों दानव बाज ऊह के मारकर हंसने लगे और उन्हें भगवान को जगा दिया। सोते हुए भगवान को उन दोनों राक्षसों ने मधुकैटभ ने जगा दिया। फिर वे दोनों असुरों का भगवान से युद्ध हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण रजोगुण से अप्रविष्ट शरीर वाले उन दोनों मधु और कैटभ को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। ये महाभारत में कथा है। एक अन्य कथा अनुसार दति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवताओं की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु देवी की ऐसे कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊंगा। भगवान की माया जगन मोहिनी जगदम्बा इस प्रकार दैत्य को ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मार लूंगा, दूसरा मुझे कौन मार सकता है। अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचारों से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण रूप करुणा वरुणालय भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध कर दिया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनवन्ति देव्यस्तवैर् वेदैः साङ्ख्यपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रिय सज्जनों, कभी कभी विस्मृति हो जाती है, लेकिन व्यासदेव स्वयं ही हृदय में शुद्ध भावना प्रकट करके शुद्ध श्लोक का उच्चारण करवा लेते हैं। तो ये मूल शुद्ध श्लोक का उच्चारण था जो अभी मैंने किया। वास्तव में हयग्रीव नामक भगवान ने उन दोनों मधुकैटभ नामक राक्षसों को मारा। तब ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। अब कहते हैं, ध्रुव वर देने श्री हरि के अवतार की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थीं। उत्तानपाद की 2 रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि थी। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उसका उत्तम नामक बेटा हुआ और बड़ी रानी से ध्रुव नामक पुत्र पैदा हुआ। एक बार उत्तानपाद अपने बड़े छोटी रानी के बेटे को गोद में लिए बैठे हुए थे। इतने में ध्रुव महाराज आ जाते हैं और वो भी पिता की गोदी में बैठ जाते हैं। छोटी रानी आती है और वो ध्रुव को गोद से उठाकर अलग कर देती है कि अगर इस गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से पैदा होता। ऐसा कह करके ध्रुव को गोदी से उठा दिया। ध्रुव ने जाकर अपनी बड़ी माता से कहा कि माता, आज भी माता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो वो कहने लगी, बेटा ये तो पिता नश्वर हैं, नाशवान हैं। जगत पिता की गोदी में बैठने वाला सदा महान होता है। कि माँ जगत पिता कौन है, कि जो संसार के नियामक हैं, संसार को चला रहे हैं,
जिनकी भ्रुकुटी मात्र से पूरा संसार प्रकट होता है और जिनमें लय हो जाता है। जन्माद्यस्यत, जो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के मध्य में है और सृष्टि के बाद में भी रहेंगे, उन्हें नारायण जानो। ऐसा विचार कर देखिए, प्रत्येक बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। इसीलिए भगवान को कहा गया है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही सभी देवता हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं। क्योंकि माता पहली गुरु मानी गई है। अब ध्रुव जो है घर से निकल देते हैं, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने ईश्वर से मिलने का पूरा साधन बताया। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चहुँ विरंच संकर सम होई। तब नारद जी कहते हैं, भो बालक, त्वम क्वा आसीत, त्वम क्वा। वो कहता है, भगवान मैं ध्रुव हूं। भगवान गुरुदेव नारद ने उन्हें नारायण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश दिया और मधुबन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। भैया मधुबन जो है, मथुरा को मधुबन कहते हैं। अयोध्या मथुरा काशी क्रांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 नगरियां मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। माया हरिद्वार को कहते हैं और काशी सभी जानते हैं। तो ये 7 नगरियां मुक्ति देने वाली हैं। इस तरह से मधुबन में, मथुरा में, मथुरा वृंदावन के बीच में एक ध्रुव टीला है। वहां ध्रुव टीले पर बैठकर भगवान ने आराधना की। ध्रुव जी ने भगवान की आराधना की, उपासना की। ध्रुव ने मधुबन पहुंच करके आराधना आरंभ कर दी और आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहितार्थ 3 दिन तीव्र अंतर से केवल कैथ और वेर खाकर इस 1 मास व्यतीत किया। कैथ क्या फल खाया? कैथ बेल के वृक्ष के उसकी तरह होता है, फल की तरह, और वो खट्टा मीठा होता है। तो उसे खा करके ही अपनी भूख को बिताया और बेर खाए। इस तरह से 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। और इस प्रकार चौथे महीने में 12 दिन के अंतर केवल वायु पीकर ध्यान करते रहे। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा उसमें वो पराजित नहीं हो पाए। ध्रुव के तप से देवताओं ने भगवान श्रीहरि को पुकारा। भगवान तो ऐसे भागवत का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। वे गरुड़ पर सवार होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव परम आनंद में मग्न हो गया और प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पढ़कर उन्हें प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की। देखिए, भक्ति दर्शन में दंडवत का बड़ा महत्व है। पैर छूने का महत्व नहीं है जितना साष्टांग दंडवत का महत्व है। गुरुजी आए तो उन्हें साष्टांग दंडवत करनी चाहिए,
लोग पैर छूने को दौड़ते हैं। दंडवत का महत्व है। हाथ जोड़े हुए सिर पर झुके बिना विनयवत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहते। अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोलों से छुआ दिया। ये जो शंख है, इसमें वेद की प्रथम ध्वनि विद्यमान है। जब शंख बजता है तो पूजा जो है सार्थक मानी जाती है, और जो दूषित वायु है वो शंख की ध्वनि सुनकर भाग जाती हैं। इसलिए हर पूजा में शंख की ध्वनि का महत्व है। तो ध्रुव जी के गालों से जब भगवान ने अपने प्रथम वेद ध्वनि शंख का स्पर्श किया, तब ध्रुव जो है वेद मंत्रों से नारायण की स्तुति करने लगे। प्रभु का वर्रापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्व्यासं कनककपिशं वयजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। ऐसा भागवत में कहा है। भगवान की स्तुति करते हुए धन्य धन्य हो गए। ध्रुव के लिए भगवान ने हरि अवतार को धारण किया। ध्रुव का उद्धार करने के लिए भगवान हरि अवतार लेकर के ध्रुव का कल्याण करते हैं। अगला अवतार है धन्वंतरी अवतार की कथा। जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर, और उस अमृत के कलश को वितरण करने के लिए महामाया रूप में नारायण ने अवतार लिया। तो यहाँ पर धन्वंतरी अवतार की ये कथा है। धन्वंतरी साक्षात आयुर्वेद के आचार्य प्रथम आचार्य हैं। आयुर्वेद के प्रथम आचार्य धन्वंतरी भगवान हैं, जो आज जीवन में हम शल्य चिकित्सा और जो रस चिकित्सा, रस सोच चाट कर जो भी हम औषधियों का पान करते हैं, ये सब धन्वंतरी भगवान की ही देन है। चूस कर लेने वाली औषधि, चाट कर लेने वाली औषधि, निगल कर लेने वाली औषधि, ये सब औषधियां धन्वंतरी ने प्रदान की हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पौधा बेकार नहीं है। घास फूस को हम अगर देखें तो ये भी सार्थक है। जो दूब घास होती है, दूब घास की तोड़ने पर जो रस निकलता है उसे अमृत कहते हैं। दूब घास अगर जिसका लीवर खराब हो गया है, ऐसे व्यक्ति को दूब घास का रस दिया जाए तो उसका लीवर सही हो जाता है और रक्त बनने लगता है। तो इस तरह से धन्वंतरी भगवान ने कहा है, प्रकृति का कोई भी पौधा बेकार नहीं है। इसीलिए डॉक्टर वसु ने कहा कि प्रकृति में हर पौधे में भगवान का निवास है। डॉक्टर वसु ने कहा है। तो इस तरह से बॉटनी में जितने भी पदार्थ वृक्ष हैं, जिसको हम बेकार कहते हैं, वही औषधि है। कहा नाम गिरि औषधि जाओ पवन सुतलेन। जब रामायण काल में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे, तब सुषेण वैद्य ने हनुमान से कहा कि हे हनुमंत लाल, गिर पर औषधि है, चमकती है, उस औषधि को लेकर लाना है।
आना है। तो हनुमंत लाल उतने हिस्से को ही उखाड़ के ले आए। वैद्य जी महाराज, जो आपके काम की हो वो आप ले लो। तो बोलिए हनुमंत लाल की जय। अगला अवतार है भगवान का श्री बद्रीपति अवतार, नर नारायण अवतार। जो हम बद्री नारायण जाते हैं, इसकी क्या कथा है, वह रहस्य भक्तिमाल के माध्यम से बता रहा हूं। दक्ष की धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने अमर तत्व का साक्षात करने वाले भगवान आराध्य रूप कर्म का उपदेश किया। वे वास्तव में कर्म बंधन से छूटने वाले और नैष्ठ कर्म स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्री आश्रम में उसी कर्म का आचरण कर रहे हैं और विराजमान है। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय, नर नारायण की जय। इंद्र ने ये शंका करके कि ये घोर तप कर मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, वसंत, मद, सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बेधने की चेष्टा करने लगे। देखो भैया, कल बसंत पंचमी भी है, सरस्वती मैया का जन्मदिन भी है और बद्री नारायण में कामदेव ने बसंत ऋतु को पैदा कर दिया और नर नारायण को पतित करने के लिए, पदच्युत करने के लिए वहां पर काम लीला शुरू कर दी। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उनसे भय से कांपते हुए काम आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मदनालय मरुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा अतिशय स्वीकार करो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसे कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगणों ने करुणा वरुणालय की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने उस बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट की जो अद्भुत रूप, लावण्य संपन्न और वस्त्र अलंकार से सुसज्जित थीं, भगवान की सेवा कर रही थीं। जो कामदेव ने अपनी लीला रची, उससे ज्यादा लीला नर नारायण भगवान ने रच के दिखा दी है। भगवान की दिव्य लीला से असंख्य स्त्रियां सुसज्जित होकर के नारायण की सेवा कर रही थीं। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से क्रांतिहीन हो हुए देवगण उनके अंगों की दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्भ चूर चूर हो गया। वे अत्यंत दीन हुए। उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारा अनुरूप को स्वीकार कर सके वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवांगना ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नाम की अप्सरा को साथ ले गए। इंद्र भी लज्जित हुए भगवान के साथ में ऐसा कुकृत्य करके। तो भगवान ने इंद्र को फिर भी एक दिव्य अप्सरा, मेनका नाम की अप्सरा गिफ्ट में दी। कहते हैं जैमिनी भारत में लिखते हैं, जैमिनी ऋषि ने लिखा है, सहस्त्र कवचीय दैत्य ने तत्पश्चात सूर्यदेव से प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट कर गिरे, कवच टूटते ही शत्रु मर जाए
उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ। भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता हुआ एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता है, तब दूसरा भाई उसे तोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है, सूर्य में लीन हो गया। तब नारायण भगवान भद्र का आश्रम में जाकर तप करने लगे। वो दोनों राक्षस समाप्त हुए। असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण करके पैदा हुआ। द्वापर में वही राक्षस जो था कर्ण नाम से पैदा हुआ, जो कवच पहने हुए था। तब नारायण को ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे नारायण ने ही उसे मारा। नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे द्वापर में। अब दत्तात्रेय अवतार की कथा है। दत्तात्रेय भगवान दक्षिण भारत के ऋषि हैं। महर्षि अत्रि की तपस्या से त्रिकूटा में माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा कि मैं अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, दान कर दिया इसलिए इनका नाम दत्त पड़ा। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों की सेवा से यदु तथा सहस्त्रार्जुन आदि ने योग भोग मोक्ष की सिद्धियां प्राप्त की थीं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्राह्मणों का गोत्र भी दत्तात्रेय गोत्र होता है। आगे कपिल अवतार की कथा है। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। उनके केश सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम कपिल देव हुआ। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। देखिए, कपिल भगवान जन्म से वैरागी थे और कपिल भगवान ने आत्मज्ञान कराने के लिए माता को सांख्य दर्शन की रचना की। सांख्य दर्शन में 4 ताप हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक और भौतिक, ये चारों ताप जो हैं सांख्य दर्शन में इनका वर्णन है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो वो चारों तापों को श्रमित करने के लिए 72 कारिकाएं हैं। एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन को 72 कारिकाओं में निबद्ध किया है। वो सांख्य दर्शन कपिल मुनि की ही देन है, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। 25 गुणों का वर्णन है। पुरुष, प्रकृति, अहंकार, चित्त, तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन यानी 11 इंद्रिय। इस तरह से सभी का पसारा 25 तत्व बनते हैं। उन्हीं 25 तत्वों का विस्तार सांख्य दर्शन में कहा गया है। उसी में यथार्थवाद भी आता है। जो जैसी वस्तु है वह वस्तु अपने तत्व में विद्यमान रहती है। जैसे गन्ने में रस विद्यमान है तभी मिठाई बनती है। गन्ने में रस विद्यमान है तो चीनी का रूप धारण कर लेती है, शक्कर का रूप धारण कर लेती है। जिस तरह से दूध में नवनीत विद्यमान है तो घी बन जाता है रसायन प्रक्रिया से। तो कहना है जो जिस वस्तु में, जो वस्तु में जो हो रहा विद्यमान है, जो जिस वस्तु में विद्यमान हो रहा है वही उस वस्तु का तत्व कहा जाता है। कहते हैं
बिंदुसार ने समुद्र तट पर जा विराजे। वहां अश्वमेध यज्ञ अश्वों को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र अपराध रूप से भस्म हो गए। उनकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई। सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज जो गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है, गंगा सागर में कपिल भगवान का मंदिर है। अपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य के आचार्य हैं। हमारे यहाँ जो 6 दर्शन हैं उसमें सांख्य दर्शन एक एव दर्शनम सांख्य एव दर्शनम। सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन हैं और 6 दर्शन नास्तिक दर्शन हैं, जिनमें बौद्ध, जैन, नास्तिक, कपालिक आदि दर्शन आते हैं जो नास्तिक हैं। अगला अवतार भगवान ने सनक आदि अवतार धारण किया। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने के लिए, लोकों की रचना करने के लिए ब्रह्मांड के अखंड तप से, ब्रह्मा जी के अखंड तप करने से प्रसन्न हो भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से अवतार ग्रहण किया। भगवान ने ब्रह्मा जी के अखंड तप में एक शब्द सुना, सन 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 सन। सन शब्द को सुनकर के भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 रूप प्रकट किए। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कपिल के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने कपिल के दर्शन को स्थापित किया। इन्होंने आदिराज पृथु को उपदेश दिया। जो आदि राजा पृथु थे उनको उपदेश दिया। किसने? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुत कालीन हैं, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में विद्यमान रहते। ये कभी वयस नहीं हुए, 5 वर्ष के बालक की अवस्था में रहे, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। वे सदा मन से अपने ब्रह्म रूप में लीन रहते थे। हर समय ब्रह्म रूप में नारायण का ध्यान करते और जीव मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी जब ये आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार, अनौचित एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर दिया। वन की राह ली और अखंड ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हुए। अखंड ऊर्ध्व रेता, अखंड ऊर्ध्व रेता क्या है? जो जिसका ब्रह्मचर्य ऊपर को चलता है, जो ब्रह्मचर्य को ब्रह्मांड में स्थापित करता है, वो अखंड ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी होता है और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते रहते हैं। आज भी हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, इनका मृत्यु ही नहीं हुई है। ये चारों ऋषि विद्यमान हैं, लेकिन नर नारायण धाम में हैं, बद्री नारायण धाम में। अब भगवान श्री राम के चरण चिन्हों का वर्णन। अंकुश अंबर कुलीश कमल, जब ध्वजा धेनु पद। नावाजी वर्णन करते हैं। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल, कलश सुधाहृद, अर्धचंद्र सटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा।
जिसके चरण में अष्टकोण हो, त्रिकोण हो, इंद्रधनुष हो, ऐसा पुरुष विशेष माना जाता है। भगवान राम के चरणों में क्या क्या था? अंकुश। अंकुश जो हाथी को बस में किया जाता है उसे अंकुश कहते हैं। एक त्रिशूल जैसा होता है त्रिकोण, तो वो अंकुश भगवान राम के चरण में है। अंबर पुलिस, कमल, कमल का फूल भी है, ध्वजा भी है, धेनु पद गाय का चरण भी है, शंख और चक्र भी है, स्वस्तिक का चिन्ह भी है, जम्बू फल जामुन का फल भी है, कलश, कलश का चिन्ह भी है, सुधा हृदय और अमृत रूपी हृदय में सुधा है, अर्धचंद्र है, षटकोण है, मीन मछली भी का चिन्ह है, मछली भी है बनी हुई, बिंदु ऊर्ध्व रेखा है और अष्टकोण, त्रैकोण, इंद्रधनु पुरुष विशेषा। ऐसे पुरुष विशेष कौन है? नारायण के अवतार राम हैं। सीता पद नित बसत एते मंगलदायक, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब, ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल, कलश सुधा हृदय अर्धचंद षटकोण, मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत एते कमल मंगलदायक, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। रघुवीर के चरण में ये सभी चिन्ह विराजमान रहते हैं, संतों पर कृपा बरसाते हैं। रघुनाथ के चरणों के दर्शन करने से जीव अभय हो जाता है। कहते हैं ये 20 चिन्ह विराजमान है राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह में, जो भक्तों को मंगल देने वाले हैं। प्रियदास जी इस पद का भाव इस प्रकार कहते हैं, संतन सहाय काज धरे, संतन सहाय काज धरे, नपराज राम चरणन सरोज में चिन्ह सुखदाइये। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे, नहीं ताको लिए अंकुश ले धार्यो हिये धाइये। सटता सतावे शीतता हिते अंबर, रयो हरियो जन शोक ध्यान कीने सुख पाइये। एते ही कुलिस पाप पर्वत के फेरवे को, भक्त निधि जीरवे को कंज मन लाइए। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी मतंग हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता। यहाँ हाथी से हाथी को न समझ करके प्रियादास जी मन रूपी हाथी का वर्णन करते हैं। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। मनोजन के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जिनका मन चलायमान रहता है उन मनुष्यों को अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है। अज्ञान रूपी जड़ता रूपी जाड़े में मनुष्य ठठुरते हैं, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने शोक दूर किया।
भक्त जन ध्यान करके सुख प्राप्त करें। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवनिधि जड़ता के लिए कमल का चिन्ह भगवान ने धारण किया है। जब हेतु सुन्यो सदा दाता सिद्ध विद्या ही को, सुमित सुगति सुख संपत्ति निवास है। छिनु में सभीत होत कलि की कुचाली देख, छिन में सभीत होत कलि की कुचाली देख, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को निवास है। एक एक चिन्ह के लिए प्रियदास जी व्याख्या करके कहते हैं, गोपद सो हुए है भव सागर नागर नर, जो पै नित हृदय के लगावे मिटे त्रास है। कपट कुचाल माया बल सबे, जितवे को दराश करे, जित्यो अनयास है। भगवान ने ये चिन्ह जो धारण किए हैं सभी की सार्थकता है, कोई भी चिन्ह निरर्थक नहीं है। जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए। सर्व विद्या और सिद्धि का दाता है, इसमें सुमत सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों के लिए इनकी प्राप्ति होती है। कलियुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उसको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरण में ध्वजा को धारण किया है। चतुर भक्त जन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में मन लगाएं तो अपार भव सागर गाय के खुर के समान हो जाता है। भगवान राम ने गाय का खुर का चिन्ह क्यों धारण किया है? जो भक्त गाय के खुर का ध्यान करते हैं उन्हें संसार इतना छोटा हो जाता है गाय के खुर के समान, और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सहज पार करने योग्य हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचालता, माया की संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख का चिन्ह धारण किया है। इसका ध्यान करने से भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। अभी जो मेरे इस ग्रंथ पेटिका में जिसमें भागवत ग्रंथ विराजमान रहते हैं, भक्तिमाल ग्रंथ विराजमान रहते हैं, इस पेटिका को ग्रंथ पेटिका कहते हैं। इसके ऊपर मैंने भगवान नारायण के चिन्हों को अंकित किया है। जो आप देख रहे हैं ठीक सामने शंख भगवान है, बीच में भगवान का जो मस्तक पर चिन्ह रहता है जिसे ऊर्ध्व पुंड कहते हैं वो विराजमान है, और एक साइड में चक्र भगवान विराजमान है, शंख चक्र। तो इनका दर्शन करने से भी मंगल होता है। आगे महाराज लिखते हैं, कामहु निश्चर को मारी वे को, कामहु निश्चर के मारवे को, चक्र धर्यो मंगल हेतु स्वस्ति कहूँ मानिए। मंगलिक जाम्बुक फल चारहूं को, फल कामना अनेक विधि पूर्ण नित ध्यानिए। कलश सुधा को सार भयो हरि भक्त रस, नयन पुट पान कर जीजिए मन आनिए। भक्ति को बढ़ाए वे को, घटाए वे को, तीन ताप को, अर्ध चंद्र धारण करके जानिए। कहते हैं भगवान ने कामरूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया है।
ध्यान करने वाले के लिए मंगल कल्याण के लिए स्वस्तिक चिन्ह धारण किया है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने के लिए जम्बू फल धारण किया है। जामुन का फल मंगल करने वाला है और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत कलश और अमृत का कुंड, ये चिन्ह धारण करने के लिए भगवान धाता के हृदय में भक्ति रस भरते हैं। अमृत कलश में जो अमृत है वो क्या है? भक्ति रूपी अमृत है। नाभाजी कहते हैं, नाभाजी के जो प्रिय शिष्य प्रियदास जो हैं अपने भाष्य में कहते हैं, ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर हो जाएं। भक्तजन मन में ध्यान करें। अर्धचंद्र के धारण का कारण यही जानिए। वह ध्यान करने के तीनों तापों को नष्ट करके और भक्ति को बढ़ाता है। अर्धचंद्रमा त्रिताप को नष्ट करता है। विषया भुजंग बलमीक तन माही, बसै दास को न डसै, याते यतन अनुसारिये हैं। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र किए, जिए जो जान जाके ध्यान उर्धारे हैं। मीन बिंदु रामचंद्र तीनों वशीकरण पाए, ताके ते निकाय जन मन जात हरे हैं। सागर संसारता को पार वे को पावे नहीं, ऊर्ध रेखा दासन को सेतु बंधन कराए हैं। काम आदि विषयों से सांप शरीर रूपी बौबी में बंध जाता है। वे भक्तों को न डसें, इसलिए ये उपाय कर कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र भगवान ने चरण में धारण किए हैं। ऐसा जानकर जिस जन के हृदय में इनका ध्यान किया है, वे विषय रूपी सर्प से बच जाते हैं, वंचित रहते हैं। उनका निरंतर भगवान में प्रेम बन जाता है। भगवान श्री राम जी ने अपने चरण कमलों में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण मंत्र यंत्र बनाकर धारण किया है। वशीकरण का मंत्र है बिंदु चिन्ह, मीन चिन्ह। इसी से बहुत से भक्तों के मन हर जाते हैं, संसार रूपी सागर पार हो जाते हैं, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है। ऊर्ध्व रेखा का मतलब है पुल बांधा है। ध्यान करने वाले सहज में संसार सागर को पार हो जाते हैं। भगवान राम के इन चिन्हों को जो ध्यान करता है वो धन्य है। अगला पद बनाते हैं प्रियदास जी। धनु पद माहि धर्यो हर्यो, शोक ध्यान तिनको मानने को, मार्यो मान रावण आदि राखे हैं। पुरुष विशेष पद कमल बसायो, राम हेतु सुन्यो अभिराम श्याम अभिलाषे। सुध्यो मन सुधी मैन सुधी कर तूति सब, ऐसो जन हियो मेरो याही के जो राखी है। जो पे बधिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, करिए ध्यान हरि नाम मुख भाखिए। राघवेंद्र सरकार ने अपने चरण चिन्ह में देखिए, आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने को सभी भाग रहे हैं। कारण क्या है? रामलला के चरणों में ये सभी चिन्ह अंकित हैं। इसलिए तो कहते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार ने इंद्रधनुष चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारी का वध किया। पुरुष विशेष चिन्ह पद कमल में बसाए हैं।
उनका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला है तो इसी पुरुष चिन्ह समान मैं चरण शरण में राखूंगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हों, वे पूर्व वर्णित इन चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करके मोक्ष को प्राप्त करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम रघुपति नायक राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पशु चारी मन सीताराम। तो अब 12 भक्तों का बखान कल से किया जाएगा। ये 12 भक्त कौन है? विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जसु गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यशु गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता बक्ता पावे। क्या बढ़िया पद है। नावाजी लिखते हैं आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता बक्ता पावे। अजामेल पर संग ये निरखे परम धर्म को जानी। जिनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। ये 12 भक्त प्रधान हैं। इन 12 भक्तों की कथा आपको कल से सुनाई जाएगी, जिनकी कथा सुन करके मनुष्य के जीवन में भक्ति की स्थापना हो सकती है। तो ऐसे ये 12 भक्त हैं, जिनमें पहले भक्त ब्रह्मा जी हैं, दूसरे भक्त नारद जी हैं, शंकर जी हैं। शंकर जी भी भक्त हैं। लोग शंकर जी को भगवान मात्र मानते हैं, शंकर जी भी भक्त हैं भगवान के। और चौथे सनक आदि हैं, 5वें कपिल देव हैं, 6ठे मुनि जी हैं और 7वें नरहरिदास प्रहलाद जी हैं, 8वें जनक जी हैं, 9वें भीष्म पितामह जी हैं और 10वें बलि जी हैं। बलि जिन्होंने वामन भगवान को प्रकट किया। और 11वें दसवें बलि भगवान हैं। 11वें सुखदेव जी हैं, ये भी भक्त हैं।
और 12वें भक्त धर्मराज जी हैं। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। इन सब का चरित्र कल संक्षेप में समझाया जाएगा। अब आज का जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो सुनाता हूं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तो जीवन का विशेष पहलू है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बिना कुछ नहीं रहेगा लाइव में, इसलिए सुनिए। पहला प्रश्न है, तुम्हें लगे तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्या हम ये समझते हैं हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है। सब कुछ किसी परिप्रेक्ष्य में छुपा होता है। बड़ी सुंदर एक कथा सुनाता हूं। एक व्यापारी था, उसका बड़ा अच्छा स्टाइल बना हुआ था, जहां पर नाश्ता पानी बंटता था। खरीदते थे लोग पकौड़ी आदि, पूड़ी कचौड़ी आदि। ये नाश्ते की दुकान थी उसकी, जलपान की दुकान थी। बड़ी भीड़ रहती थी। उस भीड़ में एक अकिंचन भिखारी आता था। वो अकिंचन भिखारी भीड़ देख के, अवसर का मौका लेके रोज नाश्ता करके चला जाता था, पैसा नहीं देता था। लोगों ने दुकानदार से कहा, भैया भीड़ का मौका देख करके ये भिखारी खूब छक्कर के नाश्ता करता है और पैसा देके नहीं जाता है, क्या आपने इसे देखा है, चेक किया है? तो वो कहता है दुकानदार, हाँ मैंने बहुत चेक किया, कई लोगों ने मुझे बताया। वास्तव में ये भिखारी की ही कृपा है जो मेरी दुकान इतना चल रही है? लोग कहने लगे हैं ऐसे कैसे? तो कि ये भिखारी एक मंदिर है पास में, उस मंदिर के पास खड़े होकर के यहाँ नाश्ता करने के बाद मंदिर के पास खड़ा हो जाता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान उस दुकान पर खूब भीड़ हो, इतनी भीड़ हो कि मैं जाकर के छुप कर के नाश्ता कर आऊं। तो ये भीड़ जो है उस भिखारी की ही देन है। हम कहते हैं कि हमारे चलाए से ये प्रतिष्ठान चल रहा है, हम इस प्रतिष्ठान के मालिक हैं, अहंकार में डूबे जा रहे हैं। वास्तव में प्रतिष्ठान तो चलाने वाला कोई और तत्व होता है। नरसिंह जी बिल्कुल अकिंचन भक्त थे, लेकिन उनके भाई लोग उन्हें निंदनीय निंदा करते थे। और जिस दिन से नरसिंह जी की कृपा दृष्टि उस परिवार से हट गई, उस परिवार का अकल्याण ही होता रहा। तो कहने का तात्पर्य है, परिवार कौन चला रहा है, संपत्ति किसकी कृपा से मिल रही है, धन दौलत कहां से आ रही है, इसमें कोई एक अप्रत्यक्ष तत्व जुड़ा होता है, जिसकी कृपा से मनुष्य को पग पग पर सफलता मिलती है और कल्याण होता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। सद्विचार से मैंने इसको हल किया। पंजाब से पूछा था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के विकास की कहानी क्या है? धन्यम हि भारतं वर्षं, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यस्माकं परंपरा। प्रिय सज्जनों, हमारा भारत देश ऊर्ध्व रेता है। यहाँ पर ऋषियों मुनियों की तपस्थली रही है। भारत भोग भूमि नहीं है, भारत योग भूमि है। समय समय पर यहाँ पर संत ने अवतार लेकर भारत भूमि को पावन किया है। एक संत नहीं, असंख्यों संत हुए हैं, जिनकी कृपा से भारत भूमि पल्लवित हो रही है।
भगवान ने भी 24 अवतारों के लिए भारत भूमि को ही चुना। अमेरिका में कन्हैया ने जन्म नहीं लिया है, भोग भूमि है अमेरिका, लेकिन भारत भूमि को ही कन्हैया ने चुना। वास्तव में कन्हैया प्रेम के उपासक हैं। प्रेमी का मैं ऋणी हूँ, यही हमारा उसूल, तन मन धन सब ब्याज में, बाकी बचे गयो मूल। कन्हैया चिंतन करते हैं कि इसने मेरा भजन किया है, मैंने इसको तन मन धन तो ब्याज में दे दिया। आपने सुना होगा सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल चबा 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावल चबा 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। रुक्मिणी जी ने पकड़ ली और कहा, नाथ अब आपने स्वयं रहने के लिए कौन सी जगह ढूंढी है? तीनों लोक विहारी कर दोगे तो आप कहाँ रहोगे? तो भगवान तो ऐसे हैं जो उनको भजन करता है। यो यो माम माम तनुर्भक्त तांसि तथैव भजाम्यहम्। जो जन मेरा जैसे भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूँ। वास्तव में भारत के विकास का उत्स वैदिक काल और भक्ति काल से प्राप्त होता है। वैदिक काल में ऋषियों ने भारत को विकसित किया, 4 वेद की रचना हुई। वेद भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। अब जिस ऋषि के लिए जिस वेद का ज्ञान हुआ वही ऋषि उस वेद का अधिष्ठाता कहलाया। इसी तरह से चारों वेद ब्रह्मा जी के मुंह से उद्घोषित हुए और कृष्ण द्वापायन ने चारों वेदों को लिपिबद्ध कर दिया। काफी समय तक श्रुति ज्ञान चला, अर्थात गुरु ने सुनकर के याद किया, चेले ने सुनकर याद किया, तो वेद के मंत्र श्रुति बन गए। श्रुति सुन के जो याद किया जाता है उसको श्रुति कहते हैं। और मनमथा मथन जिनका किया जाता है, जिन पर गहन चिंतन किया जाता है, उनको मंत्र कहते हैं, जिनमें रहस्य छुपा होता है। तो ये सब ज्ञान का जो सागर है भारत के विकास का कारण है। समय समय पर हमारे भारत देश में अधर्मी विधर्मी पातकी लोगों का आगमन होता रहा और उन्होंने हमारे देश को हर तरह से बर्बाद करने के लिए अपने अपने हथकंडे अपनाए। लेकिन फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर भगवान ने संतावतार लेकर, भक्तावतार लेकर, राष्ट्र भक्तावतार लेकर राष्ट्र की रक्षा की है। आपने देखा बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, उस समय भी हनुमान जी बनने नहीं दे रहे थे। रात में बनाता था, दिन में बनाता था, रात में हनुमान जी की सेना आकर ईंट ईंट कर देती थी। मस्जिद बनी नहीं रही थी अयोध्या में। लेकिन फिर किसी तांत्रिक से मिला बाबर और उस तांत्रिक ने बताया, भैया चंदन की पट्टी पर सीताराम लिख दो तो शायद है तुम्हारी इमारत बन जाएगी। वही उसने किया, चंदन की पट्टी पर सीताराम लिखवाया। वही तो प्रमाण था कोर्ट में जीतने का। सीताराम शब्द जिस पर लिख जाता है वो मस्जिद नहीं रहती, वो मंदिर हो जाता है। भाई मस्जिद में सीताराम का क्या काम है? तो उसने ढांचा तो बनवा लिया, लेकिन आज तक उस मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो पाई है। कहने का तात्पर्य है वो मंदिर था, मंदिर रहा
और आज भी वो मंदिर के रूप में स्थापित होकर रामलला व उसमें विराजमान हो गए। यही तो हमारे भारत के विकास की कहानी है। और इसमें अगर कर्मठ विचारक नहीं जुड़ते तो शायद कुछ नहीं हो पाता। कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। कोठारी बंधुओं ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और कितने लोग बेचारे राम मंदिर के उपक्रम में जुड़े। कहने का तात्पर्य है, इनमें मेन सुमेरु माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो शायद अब भी मंदिर नहीं बन पाता। अब आप कहोगे मंदिर में इतना समय क्यों लगा? तो भैया, जितना समय जहां खर्च होना है वहां होगा है? जिसकी स्थापना जिस तारीख, जिस नक्षत्र, जिस पल में होनी है, उसी पल में वो वस्तु बनकर निर्मित होगी। अन्यथा कितनी भी जल्दी करो कुछ नहीं हो सकता। लोग ये कहते थे कि ये बीजेपी ने एक विजय पाने के लिए हथकंडा अपना रखा है मंदिर का मुद्दा। तो भैया, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने और इनसे पहले अटल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अटल जी ने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, आडवाणी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इन सबके योगदान से ऊर्जा पाकर के मोदी जी ने और योगी जी ने उसे मूर्ति रूप में साकार करके दिखा दिया। तो अब कोई कहे कि इनके द्वारा प्रतिष्ठा क्यों हुई? भैया, प्रतिष्ठा तो आचार्यों ने की, प्राण प्रतिष्ठा आचार्यों ने की और उसके लिए एक दैनिक यजमान बने हुए थे, उन्होंने पूरा पूजन करवाया। भाई, इन लोगों को तो इसलिए जोड़ा गया कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए इनको पहली पूजा का, पहला अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को। पूजा का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही हमारे भारत के विकास का मुख्य पहलू है। जब जब भारत में काले बादल छाए हैं, तब तब भारत पर किसी महापुरुष ने अवतार लेकर, किसी महापुरुष ने संत अवतार लेकर, भक्ता अवतार लेकर और विभिन्न रूपों में अवतरित होकर भारत की गरिमा को बढ़ाया है। इसीलिए धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यस्माकं परंपरा। अगर इस प्रश्न पर बोला जाए भारत के विकास की कहानी, तो शायद 1 वर्ष प्रवचन चलेगा। दास 1 वर्ष बोल सकता है, इतना मैटर मेरे पास है। आपने देखा, अंग्रेजों ने हमारे देश पर दास्ता की बेड़ियां बांध दी। कितने साल अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन सबने एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाया और भारत में भारतीय स्थापना हुई। ऐसे ही और पहले मुस्लिम सल्तनत आई, उन्होंने भी भारत को लूटा, बाद में वो भी खाक खाकर चले गए। तो भारत एक ऐसी अपने में अद्भुत पृष्ठभूमि है जहां साक्षात नारायण अवतार लेते हैं। उस पर कोई भी अहंकारी ये कहे कि मैं राज्य चलाऊंगा या मैं राज्य स्थापित करूंगा, असंभव है। जो भगवान को याद करके भरत की तरह भगवान की पादुकाओं से राज्य चलाएगा, वही राजा बन पाएगा। जिनके मन में छल कपट दंभ
ये नीतियां हैं वो देश का शासन नहीं चला सकते। इसीलिए तो कहा है, मैं राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूं, कहने वालों का वो शब्द अक्षरशः सत्य है। जो राम में निष्ठा रखते हैं वही देश पर राज्य करेंगे। राम को लाए हैं, ये तो एक गायन शैली का भजन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन मेरा इसमें विचार ये है, जो राम के उपासक हैं वही दिल्ली में राज्य करेंगे। जो राम के उपासक हैं दिल्ली में उन्हीं का राज्य हो सकता है, क्योंकि दिल्ली भगवान का दिल है। तो इसलिए केंद्र में सरकार उसी की होगी जो राम भक्त होगा, सब नहीं चला सकते। इस प्रश्न का इतना उत्तर देकर के मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने में बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर इतिहास के पन्नों से बोला जाए तो शायद है इस प्रश्न का उत्तर 1 वर्ष प्रवचन करूं लगातार, तब भी पूरा नहीं होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख राम नाम मीठा है, कोई गा के देख आते हैं भगवान कोई गाना के देख ले। आते हैं भगवान कोई बुला कर देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। बोला कर देख ले, कोई गा कर देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख गाया तो देखो पाया। श्री राम नाम अति मीठा है, के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हनुमत ने गाया राघव को पाया। सीने में सीताराम, सीने में सीताराम का दरबार देख ले। राम नाम मीठा
कोई गाते देख ले। रघुरी ने गाया राघव को पाया, प्रेम भक्त में झूठे लागे देख ले। राम नाम मीठा है कोई गाके देख ले। आते हैं भगवान कोई को लाकर देख ले। राम नाम मीठा है कोई गाके देख ले। आते हैं भगवान कोई मना कर देख ले। भक्त विभीषण गाया राघव को पाया, प्रभु भक्ति में राम को बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वज्ञ शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु माम्।